हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DSR फॉर यू में मैं दीपेंद्र सिंह राजपूत आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। बच्चों, परीक्षा पूर्व अभ्यास प्रश्न पत्र मतलब कि प्री बोर्ड एग्जाम जो हो रहे हैं उसमें कक्षा 9वीं का विज्ञान विषय का सेट ए का फुल सॉल्यूशन लेके मैं यहां पे हाजिर हूं। बच्चों, बहुत अच्छे से पूरे उत्तरों को मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया है, समझाया हुआ है और बहुत अच्छे से पूरा लिखने की भी कला बताई है। देख लेते हैं हमारे प्रश्नोत्तर। सबसे पहले सही विकल्प आता, तो पहला प्रश्न जो है इसका उत्तर होगा ठोस। दूसरे प्रश्न का आ जाएगा ऑप्शन नंबर बा अमोनियम क्लोराइड। तीसरा है कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? ये बनी होती है बेटा लिपिड और प्रोटीन से। चौथा है प्रति इकाई समय में चली गई दूरी, इसे कहते हैं बेटा चाल। फिर पांचवा है वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन का विरोध क्या होता है? जड़त्व। ठीक है। अंतिम है कार्य का एसआई मात्रक, तो ये है जूल। ठीक है। इस तरीके से आपके ये पूरे हो गए उत्तर, पर इनको लिखना कैसे है इन्हें भी देख लें आप। इस तरीके से आपको ऊपर हेडिंग डालनी है, ब्लैक पेन का इस्तेमाल करना है, प्रश्न क्रमांक पहले का उत्तर और सही विकल्प, और फिर ये पूरे आपको इस तरीके से लिख देना है। अच्छे नंबर पाना हो तो आपको ये साफ सफाई रखनी पड़ेगी, तरीका भी यही आजमाना पड़ेगा। बारी आती है हमारी रिक्त स्थान की। ये देखें पूरे रिक्त स्थान ये हैं, ये पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। इनका सॉल्यूशन भी मैंने यहाँ पे एक स्लाइड के माध्यम से बना दिया है। देखें पहले का उत्तर आएगा 3, दूसरे में तत्व, तीसरे का परस्पर विपरीत, चौथा है विस्थापन, पांचवा है अनुदैर्ध्य और छठवा है केंचुए। ठीक है। इसके बाद बारी आती है बच्चों प्रश्न क्रमांक तीसरे की, जो कि हैं हमारे सत्य असत्य। दाब बढ़ाने पर और तापमान घटाने पर गैस क्या होती है बच्चों? गैस जो है वो द्रव में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब ये सत्य है। खैर पूरे उत्तर आप देख लें एक साथ। पहला सत्य, दूसरा असत्य, तीसरा सत्य, चौथा असत्य, पांचवा सत्य और छठवा भी सत्य है। मतलब कि आपका दूसरा और चौथा असत्य होंगे, बाकी सारे के सारे सत्य होंगे। लिखना इसी तरीके से है। बात आ गई बच्चों सही जोड़ी की। सही जोड़ी में पहला कॉलम है जैसे मिश्रण। मिश्रण क्या है? वायु का उदाहरण। वायु क्या है? विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण। तो पहले वाले का उत्तर क्या होगा? ई। मगर आपको लिखना कैसे है, लिखने का कला ये बता दी मैंने। इस तरीके से पहला कॉलम बनाना है और उसके ठीक सामने देखिए, पहला जैसे मिश्रण था उसके सामने क्या आया? ऑप्शन नंबर ई, वायु। तो ई डाल के आपको वायु लिख देना। दूसरे में उत्तर आया दा, तो दा डाल के एयू मतलब गोल्ड का प्रतीक है। सही जोड़ी लिखने का बेटा यही सही तरीका होता। मेरे पुराने वीडियोस आप जरूर देखें, जो अभी मैंने डाले हैं उनको देखें, वो आपके उन सब्जेक्टों में भी मदद होगी। बारी आती है बच्चों एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखने की। पहला है जैसे घनत्व का मात्रक क्या है, तो ये भी पूरे इनके उत्तर मैंने यहाँ पेज में दे दिए हैं। बच्चों प्लीज़ मेरी मेहनत को सराहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको लगता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दें, ताकि उनको भी कुछ अच्छी जानकारी मिल सके। बारी आती है अब हमारे यहाँ पे प्रश्नोत्तरों की। तो ये छठवां प्रश्न है गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? इसका उत्तर ये पूरी स्लाइड के माध्यम से कि किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन के लिए उपयोग में लाई गई जो ऊष्मीय ऊर्जा होती है उसे ही गुप्त ऊष्मा कहते हैं। पूरा लिख दीजिएगा। बारी आती है अगले प्रश्न की, जो है कोलाइडी विलयन के दो गुण। देखिए तत्व और यौगिक में अंतर आपसे बन जाएंगे। हमने यहाँ पे आपको कोलाइडी विलयन के दो गुण बताए हैं, ये देख लें आप। कोलाइडी विलयन के क्या है? कोलाइडी एक विषमांगी मिश्रण होता है। कोलाइड के कण इतने बड़े होते हैं कि वे प्रकाश को फैला देते हैं, जिससे प्रकाश का मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है। 3 अंतर हैं, आप जो भी 2 लिख दीजिएगा। बारी आती है परमाणु से आप क्या समझते हो? परमाणु की डेफिनेशन। परमाणु बच्चों क्या होता है? किसी भी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण, सबसे छोटा हिसाब किताब है ना, सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, वो क्या कहलाता है? परमाणु। ठीक है। इसके बाद बारी आती है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कोई 2 कमियां। तो देख लीजिए इसको भी, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में ये जो कमियां रहीं इनको आप लिख दीजिएगा। पूरा का पूरा जितना लिखा हुआ है पूरा आप लिख दीजिए और हमारे वीडियो से जुड़ जाइए, हमारे चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न था लवक के कार्य। तो लवक के ये देखिए 4 कार्य हैं, जो आपको अच्छा लगे। कोई 2 कार्य लिखने हैं तो आप इनमें से कोई 2 कार्य लिख सकते हैं, जो भी आपको अच्छे लगते हैं वो आप इनको लिख लीजिएगा, पर साफ सफाई से अच्छे से लिखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा ऊतक किसे कहते हैं? इसको हमें उदाहरण सहित समझाना है। देखिए ऊतक की परिभाषा। ऊतक कोशिकाओं के समूह हैं जिनकी एक समान संरचना होती है और एक विशिष्ट कार्य करने के लिए ये एक साथ कार्य
करते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी ऊतक की डेफिनेशन। इसके उत्तर उदाहरण भी नीचे लिखे हैं। अब बारी आती है अगले प्रश्न की, जो है हमारा चाल एवं वेग में दो अंतर। आपको दूरी विस्थापन करना तो वो भी कर सकते हैं। ये है चाल वेग के अंतर, कोई दो अंतर लिखने हैं तो जिसमें दूसरा नंबर अंतर, चाल एक अदिश राशि है, वेग क्या है, सदिश राशि है, और पहला दूसरा तीसरा आपको कोई भी दो लिखना है, दो लिख दीजिएगा। बारी आती हमारे बच्चों अगले क्वेश्चन की, प्रश्न क्रमांक 13। एक खड़ी हुई बस पर कौन से बल कार्य कर रहे होते? तो ये लिखा है इसका उत्तर कि एक खड़ी हुई बस पर विराम का जड़त्व बल कार्य करता है, और गतिमान पे गति का जड़त्व। 14 प्रश्न है, गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं? तो देखिए इसका उत्तर, पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण वस्तु में भी एक त्वरण उत्पन्न हो जाता है। इस गुरुत्व बल द्वारा उत्पन्न त्वरण को ही गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसके बाद बारी आती है हमारे अगले प्रश्न की, जो है ऊर्जा संरक्षण का नियम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहलाता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है, और ये भौतिकी का मूलभूत नियम भी कहलाता है। 1 नंबर का खाली स्थान आ जाता है। अगला प्रश्न है बच्चों, पराध्वनि के उपयोग बताने हैं। तो ये लिखे हैं, पराध्वनि का अनुप्रयोग क्या है? एक्सरे के स्थान पे किया जाता है मांसपेशियों के दर्द को दूर करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, फसल उत्पादन वृद्धि के कोई दो उपाय। फसलों के उत्पादन में वृद्धि कैसे कर सकते हैं? तो ये आपको ये लाल हिस्सा जो आ रहा था उस वहाँ पे मैंने काट दिया है। इसके बाद जितना लिखा है जैविक खेती से लास्ट में शामिल तक पूरा आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बारी आती है बच्चों हमारे अगले प्रश्न की, इनके सूत्र लिखने थे। तो ये सूत्र मैंने आपको लिख के दे दिए हैं कागज़ में, ये देख लीजिए। सोडियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, तो इनको आप लोग बहुत अच्छे से लिख लीजिएगा, साफ सफाई से लिखिएगा जैसा मैंने लिखा है। अगले प्रश्न की बारी आती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में 3 अंतर। ये देख लीजिए 3 अंतर आपके सामने, मैंने 9 अंतर दे दिए हैं। जैसे पहला अंतर है कि ये कोशिका भित्ति अमीनो अम्ल की बनी होती है, इसमें क्या है, सेल्यूलोज की बनी होती है। फिर प्लाज्मा उपस्थित होता है, इसमें उपस्थित क्या, जटिल होती है। पूरा जितना लिखना है आप लिख दीजिएगा 3 अंतर। अगला है 20वां क्वेश्चन की, ये आपका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है गणितीय रूप वाला। तो इसका आपको सॉल्यूशन ये है, पूरा का पूरा जैसा मैंने यहाँ बताया है आपको इसको जस का तस लिख देना है। मगर फिर से वही बात कि कृपया साफ़ सफाई का ध्यान रखें, काटा पीटी ना करें। अच्छे नंबर पाने के लिए हमें कॉपी को साफ़ सुथरा रखना पड़ता है। बारी आती है बच्चों 21वें प्रश्न की। तो 21वें का अथवा मैंने बता दिया, ये भी एक गणितीय रूप का सवाल है, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है, आप इसको बहुत अच्छे से देख लें और हल कर लीजिएगा। बारी आती है हमारे अगले प्रश्न की, जो है पेशियों वाला, और इसके अथवा में है एपिडर्मिस की भूमिका। तो पौधों में एपिडर्मिस की भूमिका वाला मैंने यहाँ सॉल्यूशन दिया है, थोड़ा सा बड़ा है उत्तर, स्लाइड चल रही है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें या फिर धीरे धीरे वीडियो को आगे बढ़ा करके आप इसको लिख सकते हैं। पूरा का पूरा जैसा तैसा आपको लिख देना है। बड़ा है इतना सारा ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ी लेंथी क्वेश्चन है, नंबर अच्छे मिलते हैं। अब बारी आती है हमारे अंतिम प्रश्न की, पर अंतिम प्रश्न का आंसर देने के पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। ये था हमारे अंतिम प्रश्न का उत्तर। ये पूरी स्लाइड आ रही है आपके सामने, एक के बाद एक आगे बढ़ती जा रही है, तो आप इसको वीडियो को रोक करके पूरा लिख सकते हैं। आशा करते हैं आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं बहुत जल्द अपने कोई और वीडियो के साथ, कोई और नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। अब मुझे इजाज़त दीजिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।